जय श्री कृष्ण। क्या केवल दान देना ही सबसे बड़ा पुण्य है? गीता कहती है ज्ञान का यज्ञ द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। आखिर क्यों? आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में क्या कहते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ है, हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि यज्ञ के अनेक प्रकार होते हुए भी वेदों में अनेक यज्ञ वर्णित हैं। उन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसके पीछे भगवान यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ज्ञान के बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं हो सकता। मनुष्य इस जीवन मरण के बंधन से छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में जितने भी कर्म हैं वो तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन द्रव्य यज्ञ या अन्य प्रकार के किसी यज्ञ के द्वारा तो फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में फल ही नष्ट हो जाता है। जिस फल की वजह से मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है, इस संसार के आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, वह चक्र ही समाप्त हो जाता है। से जितने भी पाप कर्म हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और जो कर्म फल है वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता हो उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। जैसे अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियां, हवि का विधि पूर्वक हवन करना, परोपकार के लिए कुआं खुदवाना, बावली तालाब बनवाना, ये सभी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं। ये सब द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इससे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। जहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताकर भगवान ने यह बात बताई है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोज, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, शास्त्राध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो वह समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी और अशुभ कर्मों का भी त्यागी है, अर्थात वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा के द्वारा हो सकती है। अगर उसका भी त्याग कर ज्ञान पूर्वक किया जाए तो वह मुक्ति का हेतु बनता है। लेकिन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया गया है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता है, जो ज्ञान के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।